नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, विवाह के लिए अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों के गुणधर्म, राशियों की स्वभाव और विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं 10वें नंबर की राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि तथा मकर लग्न के लोगों का क्या स्वभाव होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मकर राशि तथा मकर लग्न की जो विशेष बातें हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं कि इस राशि और लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। इस राशि और लग्न का जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। इस राशि के लिए जो शुभ रंग बनता है वो है काला रंग। काल पुरुष की कुंडली में ये राशि 10वें स्थान पर बनती है और काल पुरुष के अंगों में ये राशि घुटने को प्रदर्शित करती है। ये राशि चर राशि होती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह, इस लग्न का प्रतीक चिन्ह एक मगरमच्छ है, एक मकर है। मकर इसीलिए है क्योंकि जैसे मकर पानी के अंदर बहुत शांत बैठा होता है, किसी तरह से हिलता डुलता नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, और जैसे ही उसका शिकार सामने आता है तब तक वो ढोंग करता है कि जैसे वो शांत बैठा हुआ है या फिर वो सो रहा है, और जैसे ही उसका शिकार उसके रेंज में आता है वो तुरंत अपना मुंह खोल के तुरंत झपट्टा मार के अपने शिकार को दबोच लेता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है। कुछ इसी तरह के इस राशि तथा लग्न के जातक भी होते हैं कि वो वैसे तो शांत बैठे रहते हैं, बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं, और अपना काम पड़ने पर, अपनी ज़रूरत पड़ने पर ये तीव्र भी हो जाते हैं, ये क्विकली अपना काम कर लेते हैं। और मकर के ही समान ये रहस्यमयी भी होते हैं। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अगला कदम क्या लेने वाले हैं, ये आगे क्या करने वाले हैं, इस बात का ये किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं। इनके काम में और इनके स्वभाव में अचानकता भी है। ये अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हैं, अचानक से कोई काम कर बैठते हैं, क्योंकि लोग इनके नेक्स्ट स्टेप को, इनके आगे ये क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को लोग भाप ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो सब अचानक ही होते हैं। मकर राशि तथा मकर लग्न के लोग बहुत ऊंची ऊंची और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं, और ये लोग दिखावा करने में भी पीछे नहीं रहते। ये दिखावा करने के लिए, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं। ये धन का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, धन को वेस्ट करते हैं अपने दिखावे के चलते। पैसे ये कमा तो लेते हैं, लेकिन पैसा इनके पास कभी टिकता नहीं। ये अपने पैसों को ज़्यादातर दिखावा करने के चलते ही वेस्ट कर देते हैं, और ये प्लानिंग के साथ अपने पैसों को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपने ज़्यादातर पैसे को ये वेस्ट कर ले जाते हैं। पैसा इनके पास आ तो जाता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, कि पैसे को संचित करके नहीं रख पाते हैं। मकर राशि का दाम्पत्य जीवन भी ज़्यादा सुखमय नहीं देखा गया है। इनका दाम्पत्य इतना सुखमय नहीं होता है, इतना मधुर नहीं होता है, क्योंकि ये अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रखते हैं, जिसके चलते इनके दाम्पत्य में हमेशा वाद विवाद या झगड़े होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये काफ़ी तेज और फुर्तीले भी होते हैं, और काफ़ी तेज होने के चलते ये थोड़े से उग्र भी हो जाते हैं। अगर इनका काम नहीं बन पाता, इनके मन की कोई चीज़ पूरी नहीं हो पाती, तो ये उग्र भी हो जाते हैं, शीघ्र उग्रता भी दिखाने लगते हैं। लेकिन ये बैलेंस भी कर लेते हैं। ये जब देखते हैं कि परिस्थिति इनके विपरीत जा रही है, तो ये तुरंत अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, और उग्रता छोड़कर अपने स्वभाव में ये नम्रता भी दिखाने लगते हैं। ये खुद को तुरंत बदल भी लेते हैं। तुरंत बदलाव करने की अपनी इस खूबी के कारण ही इनके अंदर भी अभिनय का गुण विद्यमान होता है। ये गिरगिट की तरह भी रंग बदल लेते हैं। ये तुरंत अभिनय करके, अभिनय की तरह अपने ये हाव भाव में, अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में ये परिवर्तन कर लेते हैं। ये बुद्धिमान भी होते हैं, और बुद्धिमान होने के चलते ये हर तरह के काम को करने में सक्षम होते हैं। ये अपने काम कर ही ले जाते हैं। अच्छी बुद्धि होने के चलते ही ये सही समय पर सही काम भी करते हैं। मकर राशि तथा मकर लग्न के लोगों में कभी कभी हीन भावना भी आ जाती है।
ये कभी कभी आत्मबल अपना खो बैठते हैं और हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं। ये कई बार अपनी वाणी पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। कई बार अपनी वाणी के कारण ही ये लोगों को अपना शत्रु भी बना लेते हैं। बुद्धिमान होने के बावजूद भी और बड़ी बड़ी योजनाओं को बना लेने के बावजूद भी, हर कार्य को करने में सक्षम होने के बावजूद भी ये सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी योजनाएं बना तो लेते हैं, बड़ा काम, ऊंची महत्वाकांक्षाएं ये सोच तो लेते हैं, ये रख लेते हैं, लेकिन उस चीज को ये हासिल नहीं कर पाते हैं, उस तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। ये अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक काम को पूरा किए बगैर ही ये नए काम को, दूसरे काम को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर इस तरह से ये काम के ही जाल में अपने फंस जाते हैं और एक काम को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इनको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो काम हाथ में लिया हुआ है, पहले उस काम को पूरा करना चाहिए। उस काम को कंप्लीट होने के बाद ही इन्हें नया काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेना, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम भी करना होता है। तो इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही, पहला काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे काम पर जाना चाहिए, दूसरा काम कंप्लीट होने के बाद तीसरे पर जाना चाहिए। इस तरह अगर ये सिस्टमैटिकली काम करेंगे तो ये अपनी योजनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल भी कर पाएंगे, अपनी योजनाओं को ये सफल भी कर पाएंगे और ये सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये अपने काम को अंत तक पहुंचा पाएंगे। मकर राशि तथा मकर लग्न के लोगों को हीन भावना से ग्रस्त होने से भी बचना चाहिए। उन्हें कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना चाहिए, कभी भी लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करना चाहिए और हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप में भी सब तरह की काबिलियत और सब तरह की क्षमता है। हीन भावना के चलते ही और लो कॉन्फिडेंट होने के चलते ही ये अपने काम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते, कभी कभार ये अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं कर पाता, दूसरे लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप में भी सब तरह के कार्य को करने की, सब तरह की सफलताओं को अर्जित करने की क्षमता है। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, यकीन रखिए। आप जब बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची योजनाएं बना सकते हैं तो आप में ये पूरी काबिलियत है कि आप उन योजनाओं को पूरा भी कर सकते हैं, उन योजनाओं में सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए, आपको कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। बाकी मकर राशि तथा मकर लग्न के जातक भी अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। बस इनको लो कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए, इनको अपनी वाणी पर, गुस्से पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। इनको थोड़ा सा बैलेंस सीखने की आवश्यकता है और इन्हें किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर छोटे छोटे टास्क भी कंप्लीट करते हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होने लगेगा और आप बड़ी योजनाओं, बड़ी सफलताओं को भी प्राप्त कर पाएंगे। आज हमने बात कर ली मकर राशि तथा मकर लग्न के जातकों की विशेषताओं और स्वभाव के बारे में। अब कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के स्वभाव और विशेषताओं के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।